राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि मित्रों शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, आपने किस तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि गुरु आपको क्या चीज़ जो है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या चीज़ समझा रहे हैं। प्रश्न का उत्तर जो लेना है, आप इसमें भी ले सकते हो, कमेंट्स करते हो तो यहाँ ले लो अपने प्रश्न का उत्तर, नहीं तो आप पर्सनल के अंदर आओगे तो वहाँ पेड है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ बैठ के कुछ डिस्कशन करते हुए, जीवन साथी के साथ वक्त शाम को अच्छा गुजरता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप लोगों का बॉन्ड जो है बढ़िया बनेगा। आप यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ चीज़ें जो है प्लान करोगे अपने जीवन साथी के साथ कि किस तरह से आगे की चीज़ों को जो है करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में मेसअप हैं, आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिक्कतें आ रही हैं। इंसान बड़ी दिक्कत के लिए तो यहाँ बात ही नहीं करता, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको क्रिब करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए वो सॉल्यूशन जो है वो मंडे वाले दिन मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपकी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकट्ठे मिल के काम करोगे, यानी कि अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ दोनों मिल के काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे और हैप्पीनेस जो है आपको मिलेगी। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई आ सकता है आपके पास, किसी के साथ मिलकर जो है आप कोई ना कोई काम शुरू कर देते हो, यानी कि कोई तीसरा इंसान जो है आपके साथ आ रहा है और आपके साथ आगे बढ़ कर के उस काम को करने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ आपने करना क्या, देखो किसी ना किसी को जो है आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो या उनके साथ मिलकर कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, किसी की वजह से आपको हैप्पीनेस मिल रही है। लेकिन अचानक से सेकंड हाफ में आप कहोगे कि नहीं भाई, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ा जाए। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि जिन लोगों को अकेले रहने की आदत पड़ जाती है ना, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। वो एक हैबिट बन जाती है, ठीक है ना, कि हमें अकेले ही रहना है, तो फिर वो क्या करते हैं, दूरियां पसंद करते हैं लोगों से। तो यहाँ पर क्या है, आप उस तरह से दिखाई देते हो कि सुबह की सेलिब्रेशन कर ली, अपनी पूरी एनर्जी निकाल दी, दिमाग दिमाग में जो थी सारी की सारी एनर्जी जो है निकाल दी। अब आप रिलैक्स करना चाहते हो, इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते किसी चीज़ में, यानी कि ऐसा मूड स्विंग्स आएगा कि आप पीछे होने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती की फंसने की। ठीक है, तो आप वहाँ से हटते हुए दिखाई देते हो। तो मुझे लगता है वो भी आपका डिसीजन एक बढ़िया है जो अपने लिए आप कर रहे हो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से धन आता हुआ, लेकिन कंजूसी इतनी दिखाओगे कि किसी को देने को तैयार नहीं होगे पैसे। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है अगर आप किसी को धन नहीं दे रहे हो, क्योंकि सेकेंड हाफ में आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि वो अंदर की स्थिति सिर्फ आप ही जानते हो। ठीक है, कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे आप इतने दिक्कत में आ जाओगे कि आपको लगेगा कि ये जो जीवन का बोझ है ये मुझसे उठ ही नहीं रहा। यानी कि आप एकदम परेशान होते हुए, उस बोझ से आप दुखी होते हुए दिखाई देते हो। तो हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। उनको हाथ जोड़कर कहना कि ये वजन मुझ पे बहुत भारी है, मेरे पे कृपा करो और अपनी शक्तियाँ जो है मेरे साथ रखो, आप अपनी कृपा बनाए रखो ताकि मैं अपना जीवन का बोझ जो है वो उठा सकूं। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन में आप मॉर्निंग में तो बड़े हैप्पी नज़र आते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में आपका दिमाग बड़ा उधेड़ बुन में फंस जाएगा। यानी कि आप सोचोगे ये क्या हुआ, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा है। यानी कि जो हैप्पीनेस सुबह थी वो शाम के समय में उड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि किसी ना किसी के कारण आपका दिमाग जो है एकदम ऑक्यूपाई हो जाएगा, दुख में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना मेरे हिसाब से। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि कोई आपको ज़बरदस्ती का, जैसे कहते हैं ना कि इरिटेट करना या परेशान करना, दिमाग से खेलना, इस तरह से कोई आपके साथ कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखना अपना। ठीक है, या किसी से डील करते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ, अब थर्सडे को आपने क्या करना है, सूर्य को सुबह नमस्कार कर लेना, सूर्य की आराधना कर लेना और माथे के ऊपर केसर का तिलक लगा लेना। मेरे हिसाब से अच्छा हेल्प करेगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप सोच रहे हो मेरे लिए
कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि इसकी तरफ देखूं तो वो हेल्प नहीं कर रहा, दूसरे की तरफ देखो तो वो हेल्प नहीं कर रहा। तो काम के बोझ के कारण, वो कहते हैं ना, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। तो यहाँ आप इतने ज्यादा थकते हुए दिखाई देते हो, इतने बुरी तरह थके हुए हो कि आपको यही समझ नहीं आ रही है आप क्या करो। तो थकान को मिटाने के लिए मेरे हिसाब से तो आपको सो जाना चाहिए। दूध ले लो, हालांकि अभी इतना ठंडा मौसम हो रहा है, तो यहाँ पर दूध जो है वो आप पियोगे तो ठंडा लगेगा आपको, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर लेना। उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल लेना, रेड वाला जो होता है, उसको डाल करके हनुमान जी को भोग लगा के उसको धीरे धीरे करके खुद पीना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय पीनी है तो गुलाब की पंखड़ियाँ उसमें डाल देना और तुलसी के पत्ते, ठीक है, ये डाल करके आप चाय बना के पी लेना, ठीक है। ये दो चीजें आप कर सकते हो, दो उपाय कर सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, थकावट जो है आपकी दूर होगी। एंड प्लीज टेक रेस्ट, ठीक है, क्योंकि इमोशनली भी डिस्टर्ब हो, आगे भी दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा फ्यूचर क्या है या क्या चीज़ है। मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे स्थिति ना आपके लिए अच्छी नहीं है फ्राइडे वाले दिन। तो अपना मस्त रहने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, आपके लिए वही बेहतर है। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं निकल गए हो, ठीक है, कहीं जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रहना नहीं है या मुझे कहीं निकल जाना है, सोच समझ के बहुत अच्छी प्लानिंग से आप जाते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं टूर पे भी निकले हो या आउटिंग के लिए भी निकले हो या कहीं बिना किसी को बताए भी निकल रहे हो अपना, तो आपके लिए शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या हुआ। तो अगर कन्वेंस में जा रहे हो अपनी, तो कन्वेंस का ध्यान रखो। सुबह तिल चावल चीनी तीन चीजें जो है चीटियों को डाल के चले जाना, और तभी आपके लिए स्थिति जो है सही रहेगी। और सैटरडे का दिन है, कोशिश करना कि आपके घर में थोड़ा बहुत भी जो भी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिनको आपने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया और उसकी जरूरत भी नहीं है, तो उनको निकाल दो, ठीक है। लेट इट बी कि दूसरा कोई यूज कर सके अगर आपके किसी काम का नहीं है। तो संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि सारे काम जो है धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ऐसे करके देख रहे हो कि हाँ ग्रोथ तो हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन अंदर वो उतनी एनर्जी नहीं है। सुबह सुबह थोड़ी एनर्जी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा, जैसे दिन सूर्य ऊपर होना शुरू होगा, तो अब वापस जो है ऊर्जा डाउन हो जाएगी, काम धीमी गति से चलेंगे, उतनी तरीके से आप काम कर नहीं पाओगे। यानी कि मुझे यहाँ पर वेडनेसडे से लेकर के संडे तक आपके लिए सेकेंड हाफ में स्थिति जो है डाउन होती हुई, यानी कि सुबह तो आप लटक पटक के कैसे भी अपने कामों को निपटा रहे हो, लेकिन सेकेंड हाफ में आपके लिए ना बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो अपने आप को थोड़ा ना अपलिफ्ट करके रखो, रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट लो, और जितना आराम कर सको काम के साथ साथ वो आपके लिए बेहतर, क्योंकि ओवर बर्डन होकर भी बीमार पड़ जाओ और कुछ भी ना कर पाओ, फिर उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कुछ शुरू करोगे और वाइंड अप कर लोगे कि नहीं मुझे नहीं करना, तो या निकलोगे कहीं और उसके बाद फिर वापस आ जाओगे, कहोगे नहीं मुझे नहीं जाना। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी इस तरह से थोड़ा अंदर से अपने आप को जो है, आप अंदर ही अंदर गुम होना चाहते हो, सोच रहे हो चुप रहूं, अकेले में रहूं, किसी से बात ना करूं, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, इस तरह से करके आपके दिमाग के ऊपर जो है परेशानी आती हुई दिखाई देती है। देखो आपके मन में इस तरह आना शुरू हो जाएगा कि जो मेरे पास है वो भी मैं किसी को दे दूं और मैं विरक्त होकर चलती बनूं या चला जाऊं, ऐसे करके आपको लगेगा। देखो अपने काम की तरफ या किसी तरफ फोकस बना के रखो, इतना डिसहार्टन होके सबको छोड़ छाड़ के भागने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से क्या है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी हो रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और अपने आप को जो है डंप करते जा रहे हो। तो उठो और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने के लिए खड़े हो जाओ। मैं तो आपको यही जो है बता सकती हूँ, लेकिन काफी वीक और काफी नेगेटिव मुझे ये वीक आपके लिए लग रहा है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को जो है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, खुद का ध्यान रखो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया आपने क्या करना है, अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।